हेलो माय रॉक स्टार्स, कैसे हो आप सब? आई होप ऑल यू माय लवलीज आर डूइंग गुड एंड फाइन। तो आज हम करने वाले हैं हमारा लेक्चर नंबर 2 ऑफ फॉर्मल लेटर, जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं, हाउ टू सॉल्व देम एंड लाइक यू नो अ फ्यू सॉल्यूशंस। कुछ में जानबूझ के मैंने क्वेश्चंस में एरर भी रखे हैं, मतलब आंसर्स में, ताकि हम साथ में एरर करेक्ट भी करें और सही वाला लेटर राइटिंग प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो विदाउट फर्दर डिले क्वेश्चन आंसर हमेशा सीरियस पार्ट होता है, तो लेट अस गेट गोइंग विद दैट एस्पेक्ट। चलो, सबसे पहला एग्जाम्पल क्या बता रहा है क्वेश्चन? द हाउस होल्ड वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी इज मडी एंड नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग. Despite several complaint letters to the civic authorities, the problem is still unresolved. Write a letter to the editor of local daily in about 120 words, expressing your concern about the situation and suggesting measures to resolve the problem and drawing attention of the concerned authorities. You are जो भी हो आप, with your address. तो यहाँ 3 चीज़ें मेंशन्ड है। सबसे पहला जो प्रॉब्लम है, सेकंड उस प्रॉब्लम के लिए हमने कुछ नेसेसरी स्टेप्स लिए हैं लेकिन फिर भी कोई सोल्यूशन नहीं मिला है, इसीलिए कंप्लेन लेटर से आगे बढ़ के हम लेटर टू एडिटर लिख रहे हैं, जिससे कि हम हायर लेवल अथॉरिटीज़ तक पहुँच सकें। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें मेंशन्ड है कि मेन लेटर है लेटर टू एडिटर, एंड लेटर टू एडिटर इज़ लाइक द सेकेंड स्टेज। फर्स्ट स्टेज इज कंप्लेन लेटर। अब कंप्लेन लेटर्स लिखे गए हैं, सिर्फ एक नहीं, मल्टीपल कंप्लेन लेटर्स लिखी गई है, बट फिर भी जब कोई सोल्यूशन लोकल क्या बोलते हैं अथॉरिटीज़ से हमें नहीं मिल रही है, तब जाके हम एडिटोरियल लेटर लिख के हायर अथॉरिटीज़ से हेल्प मांग रहे हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट मिल गया। हाउस होल्ड वाटर जो सप्लाई दिया जा रहा है आपकी लोकेलिटी में बहुत गंदा है, ड्रिंक करने लायक नहीं है, यू कांट हैव दैट वाटर, इट्स वेरी अनहाइजीनिक, वेरी अनहेल्दी, वेरी बैड फॉर यू। एंड उस प्रॉब्लम को लेके लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम मतलब इश्यूज हो रही हैं, एग्जाम्पल्स देना है हमें। वी नो द ड्रिल। इसका एक सोल्यूशन देखते हैं। चलो, तो सेंडर्स एड्रेस हो गया, डेट हो गया, रिसीवर्स एड्रेस हो गया, सब्जेक्ट क्या है, इश्यूज रिगार्डिंग हाउस होल्ड वाटर सप्लाई, सिंपल 5 वर्ड। फिर सैल्यूटेशन हो गया। Then, I am an avid reader of your esteemed newspaper, and through its columns, I would like to draw the attention of the concerned authorities regarding the household water supply in our community, which is unfit for drinking. सिंपल, जो मैंने बोला था, एक इंट्रोडक्टरी लाइन हम सेट करके रख देंगे, आप अपना लाइन भी लगा सकते हो यहाँ पे। उस एक लाइन के साथ इशू बता दिया regarding the household water supply in our community, which is unfit for drinking. इशू बता दिया। अब एक्सप्लेन करेंगे इन द बॉडी। क्या है? कंटेमिनेटेड वाटर नॉट ओनली मेक्स इट अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बट ऑल्सो रेजेस कंसर्न अबाउट इट्स इम्पैक्ट ऑन हेल्थ एंड हाइजीन। तो एक पॉइंट ये हो गया। Numerous waterborne diseases can be brought by dangerous bacteria, virus, parasite that are present in the contaminated water. Second point हो गया। Residents may thus be compelled to send money on water purification systems or bottled alternatives. ये भी बोल दिया। This places an additional finance burden on households. ये same है। There is an urgent need to take certain steps to alleviate this issue. I hope that this letter draws attention to the concerned authorities. ये आपका conclusion हो गया। तो 3 प्रॉब्लम्स बता दिए, प्रॉब्लम्स की वजह से क्या हो रही हैं वो भी बता दिए हैं, एंड एक कंक्लूजन बता दिया कि आई होप ये कंसर्न अथॉरिटीज़ के पास जाएंगे और वो नेसेसरी एक्शंस या स्टेप्स लेंगे। ख़त्म, डन एंड डस्टेड। आपको बस कुछ चीज़ करनी है, जो कि टॉपिक है, उस टॉपिक से रेलिवेंट कुछ प्रॉब्लम्स अपने दिमाग में इमेजिन करना है, और सारे रियल लाइफ इश्यूज़ ही यहाँ पे दिए जाते हैं। तो उन रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को बस आप एनालाइज करना कि अगर मेरे घर पे हुआ या हमारे साथ हुआ घर पे या हमारे सोसाइटी में, तो हम कैसे रिएक्ट करेंगे या उससे हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी, वो प्रॉब्लम सोचना और लिख डालना। ठीक है, नेक्स्ट वाला, लेटर टू द एडिटर ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर। किस बारे में? एक्सप्रेसिंग अ कंसर्न अबाउट heavy school bags and suggesting measures to resolve the problem, drawing the attention of the concerned authorities. आप कौन हो वो भी मेंशन है, मतलब आपका एड्रेस और नाम। प्रॉब्लम क्या है? हेवी स्कूल बैग्स। इसका एक सोल्यूशन चाहिए, उसके लिए आप लेटर टू एडिटर लिख रहे हो। ठीक है,
Sender's address, date, receiver's address, subject, concern regarding heavy school bag. Salutation. Through the column of your esteemed newspaper, I would like to draw the kind attention of the concerned authorities to the problem of students carrying excessive weights in their school bags. This problem needs to be addressed as it can lead to extreme physical strain causing back and neck problem या पेन फॉर स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन एक जैसा क्लासिक इंट्रोडक्शन होता है लेटर टू एडिटर का, वो मेंशन है. नेक्स्ट पैराग्राफ हो गया है, ये नेक्स्ट पैराग्राफ है यहाँ से, जिसमें एक प्रॉब्लम बता दिया कि इतने भारी बैग लेने से बच्चों को कंधों पे, गर्दन पे स्पॉन्डिलाइसिस का प्रॉब्लम हो सकता है. ठीक है. As we can see through the years, schools are introducing lots of books and materials as the syllabus advances. This results in an increase in weight of the school bags. I continuously witness children carrying bags that are almost double their weight, and it might lead to serious injuries in the future. Some students might commute via buses and other vehicles, but they still have to carry their bags to their homes from the stop. There is an urgent need to take certain steps to elevate this issue, like effective timetables or locker. यहाँ पे देखो solution दिया हुआ है, or lockers in school for extra books. I hope that this letter draws attention of the concerned authorities. तो यहाँ पे ना कि सिर्फ प्रॉब्लम दिए गए हैं, इसमें एक सोल्यूशन में मेंशन किया है. क्या कि एक बेटर टाइम टेबल बनवाओ, या एक काम करो स्कूल में लॉकर सिस्टम बनवाओ ताकि हर बच्चे के पास एक लॉकर हो, उस लॉकर की चाबी उसके पास रहे और उसके बुक्स वहीं पे रहे. नोटबुक्स भले ही वो घर पे ला रहा है क्योंकि होमवर्क करना है, या ज़रूरत हो तो घर पे सिर्फ होमवर्क के नोटबुक्स ही लाए करे, क्लास वर्क वाले वहीं पे रहे, और बाकी सारी चीज़ें जो वहाँ रहने से चलेगा वो वहाँ रहे. जितना उसको घर लाना है वो उतना ही लाए, हैवी बैग्स ना कैरी करना हो. ठीक है. नेक्स्ट लेटर देखते हैं. Okay, you are Manika or Sanjeev Shah, student of class 12 and a resident of 44 Park Street, Kolkata. मेरे घर के लौंडे है यार, मतलब लड़की या लड़का जो भी हो. You want to be an actor, okay. Write to the National Institute of Acting, Mumbai, seeking information about their courses, admission procedure, eligibility criteria and all other necessary details. तो ये इंक्वायरी लेटर है जहाँ पे आपको एक एक्टिंग कोर्स खरीदना है. कैसे एक्टिंग सीखे उसका एक कोर्स लेना है, एक्टिंग कैसे किया जाता है, तो उसके लिए एक लेटर लिखना है, इंक्वायरी लेटर, आस्किंग अबाउट ऑल द थिंग्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उनका कोर्स क्या है, एडमिशन का प्रोसीजर क्या है, बाकी जो भी नेसेसरी डिटेल्स है. ठीक है. फॉर्मेट रिमेन्स द सेम. सब्जेक्ट है इंक्वायरी रिगार्डिंग कोर्सेज इन एक्टिंग. फिर this is regarding your advertisement in the Kolkata Daily dated this regarding the acting courses that are offered by your reputed institute. I am currently studying in grade 12 and awaiting the results of my board exam. I am passionate about acting and want to take it up as career. ये हो गया introduction. Sorry. अब देखो जो भी questions है वो pointers में लिखे हुए हैं. क्या है? द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स दिस वुड बी टू एनरोल माई सेल्फ इन कोर्स ऑफर्ड बाय योर इंस्टीट्यूट. प्लीज सेंड मी द प्रोस्पेक्टस containing information regarding the course and application form. I would be highly grateful if you could provide the following information. क्या क्या? डिपार्टमेंट एंड प्रोग्राम फैकल्टी, कौन सिखाने वाला है, प्रोग्राम फैकल्टी कौन है, स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है कि नहीं इस कोर्स के लिए, एडमिशन का प्रोसीजर क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और वहाँ पे कोई रहने का हॉस्टल फैसिलिटी दिया जाता है कि नहीं. क्योंकि एक बंदा कोलकाता से मुंबई जा रहा है तो दे नीड टू नो कि इंस्टीट्यूट से ही कोई रेसिडेंस का मतलब अरेंजमेंट है या दे हैव टू टेक केयर ऑफ देयर ओन रेसिडेंस. Kindly send me the latest brochure with the above details along with the enrollment form as soon as possible so that I can register for the course. Simple dimple, no, not difficult at all. Chalo. You want to spend a week-long holiday at Kasauli in November, okay? You have decided to stay at Hotel Hill Queen. Write a letter to the manager to book a room. Mention the dates
facilities in the room, food, sightseeing facility etc. you will need. You are वेदांत और वेदिका. ये भी एक इंक्वायरी लेटर है. आप कसौली में एक होटल आपने चूज़ किया है और आप उस होटल को पूछना चाहते हो कि ये मेरे क्राइटेरियाज है, तो ये पॉसिबल है आपके वहाँ पे, ये सब मिलती है, ये सारे फैसिलिटीज़ अवेलेबल है कि नहीं. ठीक है, तो फॉर्मेट हो गया. इंक्वायरी अबाउट फैसिलिटीज़ एट होटल हिल क्वीन. ठीक है सर मैडम जो भी है, राइटिंग दिस एज आई प्लान टू स्पेंड अ वीक लॉन्ग हॉलीडे एट कसौली विथ माई फैमिली इन नवंबर एंड प्लान टू स्टे एट योर होटल. आई विल बी ग्रेटफुल. ये इंट्रो है. ठीक है, I will be grateful if you could pre-book a room for us from November 10th to November 17th. I would also appreciate it if the room was sun-facing, good overview of the place. Food preference is non-vegetarian. We would love to go sightseeing every day. Please let me know if you can arrange a car for us at the reasonable rate. I am sure our stay will be comfortable and memorable. Please let me know the total cost including transportation charges. Now, this is an inquiry letter. मैंने इस लेक्चर के स्टार्टिंग में बोला था कुछ ऐसे आंसर्स भी लाऊंगे जिसमें एरर्स होंगे. आपको कोई एरर दिख रहे हैं इन दिस लेटर? देखो मैं डोरा द एक्सप्लोरर जैसा ऐसा नहीं बोलूँगी. आपको कोई मतलब इन क्या बोलते उसको, वो क्या बोलती है, आपको ये हैमर दिख रहा है, हैमर उसके पीछे होता है, वो ऐसे वेट करती है सही कहा उस तरफ. ऐसा नहीं करूँगी. इंक्वायरी लेटर में बुलेट पॉइंट्स होने चाहिए जो यहाँ नहीं है. वो क्लियरली हमें समझ आ रहा है ना. तो हम उसी चीज़ को करेक्ट करेंगे, वर्बली करेंगे, लिख के करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा. क्या क्या, जैसे कि इंट्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में बॉडी आएगा. बॉडी में क्या होगा, जस्ट इतना इन्फॉर्म करना कि इस डेट से इस डेट के अंदर अंदर हमें जाना है, एक रूम चाहिए विद दीज फैसिलिटीज़. अच्छा, विद एक रूम चाहिए. फिर बोलना काइंडली मेंशन इफ़ दीज आर अवेलेबल और नॉट, फॉलोइंग आर अवेलेबल और नॉट. फिर कोलोन पॉइंटर नंबर 1 क्या, अ रूम विथ sun facing and good overview of the place. Point number 2, whether non-vegetarian food is available at your hotel. Point number 3, do you provide sightseeing facilities from your hotel? Point number 4, do you provide a car for the traveling for sightseeing? ठीक है. नंबर 5 अगर कुछ इसके साथ आप डालना चाहते हो तो डाल दो कि if there is any discount available at this point of time in the months of November, December. ठीक है, ये सारे पॉइंटर्स में आएंगे. द टोटल कॉस्ट, लास्ट एक पॉइंट बन जाएगा, द टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग ऑल द थिंग्स दैट आई हैव मेंशन्ड एंड इफ एनी अदर नेसेसरी डिटेल्स. इतना डालना और लास्ट में कंक्लूजन, लुक फॉरवर्ड फॉर अ प्रॉम्प्ट रिप्लाई. ये एक लास्ट कंक्लूजन लाइन. ठीक है, जो जो पॉइंट्स मैंने बोले उनको ऐसे पॉइंटर्स में होने चाहिए और लास्ट में ऐसा एक कंक्लूजन आ जाना चाहिए नीचे. दैट शुड हैव बीन द करेक्ट फॉर्मेट. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एज द मैनेजर ऑफ नीति इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस क्या होता है यार, मेरा दिमाग खराब हो गया है. मुझे भूख लगने से मैं पागल हो जाती हूँ. As the manager of Niti Institute of Excellence, Prabhuji Marg, New Delhi, you need to order books in bulk. Okay. खरीदना क्या है, बुक्स. Write a letter to MS Singh and Bros booksellers, Lucknow, placing an order for the books to be supplied immediately. Sign yourself as Saurabh Sujata. Okay. तो आपको बुक किताबें लेनी. अरे यार, ये दिस इज़ वेरी सिमिलर टू द लेटर दैट वी हैव सीन इन द फर्स्ट लेक्चर. वेरी सिमिलर टू दैट. कुछ चीज़ें डिफरेंट होगी, वो देख लो. ठीक है, पूरा हो गया. सब्जेक्ट, सप्लाई ऑफ स्टेशनरी फॉर द इंस्टीट्यूट. रेफर, आई एम राइटिंग टू रेफर टू योर कोटेशन डेटेड ऑन दिस. We would like to request the supply of the following items to the above address mentioned above. Payment will be made in cash upon the received receipt of the goods. We also hope to avail 15% institutional discount as per the agreement. फिर ये आ गया, कौन से बुक्स चाहिए. ये वाले बुक 12 चाहिए, ये वाले बुक भी 12 चाहिए, ये वाले बुक 10 चाहिए, ये वाले 15, ये वाले 20.
लिस्ट ऑफ बुक्स हो गए, डिटेल भी बॉडी वाला दे दिया कि पैसे कैश में मिलने वाले हैं, और हाँ पैसे कैश में मिलने वाले हैं बुक्स मिलने के बाद, और एक 15% इंस्टीट्यूशनल डिस्काउंट भी हमें मिलना चाहिए एज पर द अग्रीमेंट। आगे क्या है? We appreciate that your deliveries have consistently arrived on time and in excellent condition, meeting our specifications. We trust that this delivery will also follow the same standards. इससे आपको कुछ याद आया? फर्स्ट लेक्चर में मैंने इंट्रो बॉडी कंक्लूजन करवाते टाइम कंक्लूजन में बताया था ऑर्डर लेटर के 2 टाइप होते हैं। ऑर्डर लेटर के कंक्लूजन 2 टाइप के होता है। एक होता है जब आप पहली बार किसी कंपनी के साथ ऑर्डर प्लेस करते हो, दूसरा जब दूसरी बारी किसी कंपनी के साथ आप ऑर्डर प्लेस करते हो। तो दिस इज लाइक द रिपीटेड टाइम ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर विद द सेम कंपनी, क्योंकि पहले उन्होंने बोला है कि हमने आपसे भी पहले डिलीवरीज ली है, वो हमेशा ऑन टाइम और करेक्टली सही कंडीशन में डिलीवर होती है, इस बार भी हम वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो दिस इज अ रिपीट ऑर्डर कंक्लूजन, ठीक है। Kindly inform us the expected delivery date at the earliest convenience. Thank you for your continued cooperation. Easy peasy. Okay, you are Vaibhavi Sinha, examination in charge, Godway Public School. You require 4 registers, blue and red ballpoint pens. You saw an advertisement of Sunrise Stationery Mart. We offer best quality stationery item at best prices. Okay. Place an order with Sunrise Stationery, Indore, mentioning terms of payment, discount as per you and delivery. Okay. ये भी easy है. Format हो गया, subject हो गया. Supply of stationery for the institution. Supply of stationery items, इतना ही लिख के छोड़ दो. ये चाहिए ही नहीं, ठीक है। 4 वर्ड में खत्म। नेक्स्ट, दिस हैज रेफरेंस टू द कोटेशन डेटेड दिसंबर इतना, काइंडली सेंड द फॉलोइंग आइटम्स टू द एड्रेस मेंशन्ड अबव। तो ये एक लाइन में बोल दिया कि आपको पहले हमने इंक्वायर किया था, आपने उसका रिस्पॉन्स भेजा था हमें, उसी के रिगार्डिंग ये लेटर है, एंड ये जो फॉलोइंग आइटम्स मैंने मेंशन किए उनको प्लीज़ आप भेज दो। तो मेंशन किए हुए आइटम, सीरियल नंबर, लिस्ट ऑफ आइटम्स, क्वांटिटी, वाइट पेपर, कार्बन पेपर, रजिस्टर्स, ब्लू बॉल पेन, यहाँ पे नेक्स्ट रेड बॉल पॉइंट पेन भी आएगा, आई एम एक्सपेक्टिंग। अच्छा नहीं है यहाँ पे। अगर आपको और भी चाहिए, $50 ईच, ठीक है, जितने चाहिए उतने लिख लो। उसके बाद बॉडी कंटिन्यू होगा, बॉडी यहाँ पे इतना ही है। The payment will be made in cash once we receive the item. I hope we are eligible for 15% institutional discount. Goods have always reached us well on time and in excellent condition as per our specification. We do expect the same delivery this time as well. Kindly notify the date of delivery at your earliest time possible. इतना ईजी होता है गाइस हमारा लेटर राइटिंग ना। मतलब मैं जब स्कूल में थी, स्पेशली क्लास 10 में, मुझे भी ऐसा लगता था, क्योंकि मैं स्पेसिफिकली स्पोर्ट्स में थी ना। मैं पूरे साल मतलब 12 मंथ्स के अंदर अंदर मैं 10 मंथ्स ऑलमोस्ट स्पोर्ट्स में ही बिजी थी, तो मुझे टाइम ही नहीं मिला था पढ़ाई करने का। एंड आई वाज लाइक कितना डिफिकल्ट है, कितने कॉन्सेप्ट से मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या लिखने से फुल मार्क्स आएंगे, क्या लिखने से नहीं आएंगे। आई वाज सो कन्फ्यूज्ड। बट मेरी जो इंग्लिश टीचर थी स्कूल की, दैट टाइम आई डिड नॉट हैव अ प्रॉपर ट्यूशन या कोचिंग, तो मेरी जो स्कूल की इंग्लिश टीचर थी, हु एक्चुअली इंस्पायर्ड मी टू बिकम अ टीचर, उन्होंने मुझे बिठा के उन्होंने मुझे मतलब 2 वीक्स काइंड ऑफ उन्होंने मुझे पढ़ाया था। और जिस दिन वो मुझे लेटर राइटिंग का समझा रहे थे ना, उन्होंने मुझे बोला कि देखो भाई बेसिक्स बहुत सिंपल है, और आपने अगर बेसिक्स समझ लिया ना तो कोई भी लेटर लिख सकते हो। एंड उस पर सोने पे सुहागा तब होगा जब आपको वो आता हो, क्या बोलते हैं उसको, इमेजिनेशन अच्छा हो आपका। तो आई अंडरस्टूड अ फ्यू थिंग्स। नंबर 1 फॉर्मेट समझो, नंबर 2 लैंग्वेज का टोन समझो। डायरेक्ट फॉर्मल लेटर इनफॉर्मल लेटर का टोन अलग होता है, तो लैंग्वेज का टोन समझो। नंबर 3 क्राइटेरिया समझो कि हर टाइप ऑफ लेटर का ना एक स्पेसिफिक इंट्रोडक्शन स्पेसिफिक कंक्लूजन बन जाता है, तो उसको ना अपने दिमाग में सेट करके रख दो। ये लेटर है, इसका यही कंक्लूजन और यही इंट्रोडक्शन, उससे अलावा मैं कुछ नहीं लिखूंगी।
बस अंदर के एक दो वर्ड्स क्वेश्चन के हिसाब से बदल दूंगी, और बॉडी में जो मेरा क्वेश्चन है उस हिसाब से बॉडी बना दूंगा या बना दूंगी, जैसा भी है। एंड दैट्स द एग्जैक्ट सेम ट्रिक दैट यू आर सपोज टू डू। बहुत सिंपल होता है यार फॉर्मल लेटर्स, नॉट अ बिग कंसर्न। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओह, वी आर डन and dusted. That's it, my lovely. See you soon in the next lecture. Till then, stay smiling and happy. Signing off with Teacher Magnolia. Bye bye, guys. Take care. Lots of love.